हिंसा प्रभावित मणिपुर में राज्य सरकार और सेना के सहयोग से शांति बहाल करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इस दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा, अगर पीएम मोदी को सच में मणिपुर की चिंता है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार का कोई प्रोपेगेंडा मणिपुर की स्थिति से निपटने में उनकी घोर विफलता को छुपा नहीं सकता। खड़गे ने एक ट्वीट किया, लिखा, ऐसी खबर चल रही है, आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की। पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। पूरा देश उनकी मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए। दरअसल लगातार एन बीरेन सिंह, जो कि इस वक्त मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाने की मांग की जा रही है और इसी बीच लगातार मणिपुर में जो हिंसा है वो छोटी छोटी जगहों पर, बाकी जगहों पर फैली हुई नजर आ रही है। सेना हर एक मामले को समझाने और सुलझाने की कोशिश कर रही है। उग्रवादी संगठनों और असामाजिक तत्वों से चुराए हुए हथियार जब्त भी किए जा रहे हैं और यही मांग खड़गे ने अपने ट्वीट के जरिए की है। खड़गे ने कहा है, सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। सुरक्षा बलों की मदद से ब्लॉकेड खत्म करें, राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलकर और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। खड़गे ने यह भी कहा, प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी किए तैयार किया जाना चाहिए। घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी और मोदी सरकार का कोई भी प्रोपेगेंडा मणिपुर हिंसा में उनकी घोर विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकता। इस बीच भारतीय सेना ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर में महिलाओं की ओर से उग्रवादियों को भगाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके प्रमाण के तौर पर सेना की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। काफी लोगों ने इसे देखा भी है। इसमें महिलाओं को उग्रवादियों को बचाने के लिए रास्ता बंद करते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, वीडियो में कई महिलाएं सेना के जवानों से जबरन उलझ रही हैं, ये भी दिख रहा है। भारतीय सेना के स्पीयर कोर ने ट्वीट में कहा, मणिपुर में महिला कार्यकर्ता जानबूझकर मार्गों को अवरुद्ध कर रही हैं, सुरक्षा बलों के संचालन में हस्तक्षेप कर रही हैं। इस तरह का अनुचित हस्तक्षेप जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए गंभीर परिस्थितियों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा समय पर प्रतिक्रिया के लिए हानिकारक है। भारतीय सेना आबादी के सभी वर्गों से शांति बहाल करने के हमारे प्रयासों का समर्थन करने की अपील करती है। सेना ने पहले परिपक्व निर्णय लेने के लिए इथम गांव ऑपरेशन के प्रभारी कमांडर की सराहना की थी, जिसने भारतीय सेना का दरिया दिली से रूबरू कराया था। इसमें कहा गया है, महिलाओं के नेतृत्व वाली एक बड़ी क्रोधित भीड़ के खिलाफ गतिज बल के इस्तेमाल की संवेदनशीलता और इस तरह की कार्रवाई की वजह से संभावित हताहतों को ध्यान में रखते हुए सभी 12 कैडरों को स्थानीय नेता को सौंपने का एक विचारशील फैसला लिया गया। सेना और भीड़ के बीच शनिवार को पूरे दिन गतिरोध जारी रहा। महिलाओं के नेतृत्व में भीड़ ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, ऑपरेशन में आगे बढ़ने से रोक दिया। आक्रामक भीड़ से सुरक्षा बलों को अपना अभियान जारी रखने की बार बार अपील की गई, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद सेना ने आतंकवादी समूह कांगले यावोल कन्ना लूप के 12 सदस्यों को रिहा करने का फैसला किया। सेना ने कहा, यह समूह कई हमलों में शामिल था, जिसमें 2015 में 6 डोगरा यूनिट पर घात लगाकर किया गया हमला भी शामिल था। गांव में छिपे लोगों में मोइरांग थेम तंबा उर्फ उत्तम भी शामिल था, जो एक वांटेड आतंकवादी था, जो कि डोगरा में घात लगाकर किए गए हमले का मास्टरमाइंड हो सकता था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।